प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 3, जिसका विषय है नीम का पेड़। अब पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। जिस तरह भोजन हमारे जीवन में उपयोगी है, उसी तरह पेड़ पौधे उपयोगी हैं। नीम का पेड़ देखा अब सबने। नीम का पेड़ जो है वो बहुत बड़ा होता है और उसकी छाया भी बहुत गहरी होती है। नीम के पेड़ से हम क्या 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 मिलता है? हमें दवाइयाँ मिलती हैं, गोंद मिलता है, और जो नीम की पत्तियां होती हैं ना, उससे तो बहुत सारी दवाइयाँ भी तैयार की जाती हैं। और नीम की टहनियों से दातुन करते हैं, क्योंकि इससे दांत बहुत ज्यादा साफ हो जाते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ जो है वो सूरज की रोशनी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखिए, इस पाठ में रीमा होती है, उसके दादाजी होते हैं, और रीमा का भाई रोहन होता है। रीमा के दादाजी ने अपने घर के बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जैसे आम, नीम, तुलसी, गुलाब आदि। कई पेड़ पौधे हैं उनके बगीचे में। रीमा को भी पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। वह स्कूल से आते ही पेड़ पौधों की देखभाल में लग जाती है। पेड़ पौधों को पानी देती है, उनकी सूखी पत्तियों को हटाती है, और उसके दादाजी भी उसे हर रोज किसी न किसी पेड़ पौधे के बारे में जानकारी देते ही रहते हैं। रीमा को पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, इसलिए वह दादाजी की हर बात को बहुत ध्यान से सुनती है। लेकिन इसके विपरीत रीमा का भाई रोहन बहुत ही शरारती है। उसका ध्यान कभी एक जगह नहीं लगता। वह सारा दिन इधर उधर उछलता कूदता रहता है। एक दिन रोहन खेल खेल में बगीचे में लगे नीम की टहनियों को तोड़ने लगा। उसने कई टहनियां तोड़ डाली। रीमा ने जब देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने रोहन को ऐसा करने से मना किया, परंतु वह नहीं माना। रीमा ने दौड़कर सारी बात अपने दादाजी को बताई। दादाजी ने रोहन को बुलाया है। रोहन, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आवाज सुनकर रोहन दौड़ता हुआ दादाजी के पास जा पहुंचा और बोला, क्या है दादाजी, जल्दी दीजिए। दादाजी बोले, पहले यहाँ बैठो और ध्यान से मेरी बात सुनो। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, क्या दादाजी? उत्सुकता होता है बहुत ही उतावलेपन से, यानी वो बहुत जल्दी में था और वो पूछ रहा था, जानने का उत्सुक था कि दादाजी क्या कहना चाहते हैं। दादाजी बोले, तुमने जिन टहनियों को तोड़ा है, क्या तुम जानते हो वो कितनी काम की हैं? रोहन झट से बोला, मुझे पता है दादाजी, वे हमारे किसी काम की नहीं है। दादाजी ने रोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे बड़े प्यार से समझाया, नहीं रोहन, ऐसा नहीं है। नीम का पेड़ घना व छायादार होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसकी छाया भी बहुत घनी होती है। तो इसलिए नीम का पेड़ हमें गर्मियों में तेज धूप से बचाता है, ठंडी छाया देता है। कितने पक्षियों का घर होता है नीम, यानी क्योंकि वो बहुत छायादार है, इसीलिए बहुत सारे पक्षी आकर उस पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो नीम का पेड़ क्या है? पक्षियों का घर है, छाया देता है और हमें धूप से बचाता है। और इसके अतिरिक्त भी देखो, रोहन बोला, हाँ दादाजी, इसके नीचे खेलने में तो बहुत मजा आता है। दादाजी ने आगे बताया, नीम की पत्तियां हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इसकी पत्तियां और निबोरी खाने से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं। अब निबोरी क्या होता है? निबोरी जो है नीम के पेड़ पर लगने वाला एक फल है, ठीक है। और इससे क्या क्या होता है? इससे चमड़ी का रोग, मधुमेह क्या होता है? डायबिटीज, शुगर जिस इंसान को हो ना, और वो अगर नीम की पत्तियां चबा ले तो बहुत ही फायदेमंद है और बहुत जल्दी उसको राहत मिलती है। अच्छा, तुमने अपनी दादी को नीम की पत्तियां कपड़ों की अलमारी में रखते तो देखा ही होगा। जानते हो क्यों वो ऐसा करती हैं? नहीं दादाजी, दादी ने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया। रीमा ने निराश होते हुए कहा, नीम की पत्तियां इतनी प्रभावकारी होती हैं कि वे कपड़ों को कीड़ों से बचाती हैं। नीम की पत्तियों की खुशबू से कीड़े दूर रहते हैं। दादाजी ने
उन बच्चों को बताया, क्योंकि देखो अब हम सर्दी में कपड़े रखते हैं ना बेड में, तो उनमें नीम की पत्तियां रख देंगे तो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो हमारे कपड़ों में नहीं लगते हैं। तभी रीमा बोली, पापा भी तो रोज नीम की डंडी से दातुन करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रीमा, नीम की दातुन दांतों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता। और दादाजी ने बताया, समझ गया दादाजी, अब मैं कभी भी किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और हाँ, आपके साथ ही मैं भी पेड़ पौधों की देखभाल करूंगा। खुश होते हुए रोहन बोला, शाबाश रोहन। दादाजी और रीमा दोनों एक साथ बोल उठे कि तुम बहुत अच्छा किया तुमने।